अरे अरे जय श्री राम। अरे वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का जो मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का जनरल बॉडी मीटिंग है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव आवर थैंक्स टू आवर चीफ पेट्रोन श्री ऑनरेबल एमएलए श्री टोपी नेता सर, जो हम लोग का उस दिन जैसे हम लोग बात किया था ऐसे चीफ पेट्रोन के हम लोग रिक्वेस्ट किया, तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दैट कि हाँ ये स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, एंड ही हैज ओपनली एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट टू बी आवर चीफ पेट्रोन। थैंक यू सो मच सर। और आज का मीटिंग हम लोग का स्पोर्ट्स, वेस्ट सियांग स्पोर्ट्स को लेकर, वेस्ट सियांग का स्पोर्ट्स क्यों कैसा डिग्रेड हो गया, इसको आगे कैसे ले जाएगा, और कौन कौन से स्पोर्ट्स लोग अभी एक्टिवली काम कर रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, जो वेस्ट सियांग ओलंपिक एसोसिएशन लोग टेक ओवर उसको मिलके साथ लेके सपोर्ट दे सकता है। और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग वेस्ट सियांग स्पोर्ट्स को कैसे आ जाएगा, उसमें आपका ओलंपिक गेम्स, उसके अंदर जो जो स्पोर्ट्स आता है सबको कैसे हम लोग अपलिफ्ट करेगा, यूथ को कैसे वहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स में लेके आएगा, यूथ का इंटरेस्ट को कैसे स्पोर्ट्स में जगाएगा, और यूथ का पॉलिसी को कैसे बनाएगा वेस्ट सियांग ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर में लेकर, और जो जो स्पोर्ट्स में जो जो तकलीफ मिल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट गेम खेलने, स्टेट गेम खेलने जा रहा है, जो नेशनल गेम खेलने जा रहा है, तो उसको कैसे टेक ओवर करेगा। बिफोर दैट हम लोग भी सब जानते हैं कि वेस्ट सियांग का जो जो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल भी खेलने जा रहे हैं, स्टेट में भी खेलने जा रहा है, बेचारा स्पॉन्सर मांग के, एंड वी नो कि स्पॉन्सरशिप हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी स्टेट में ही स्पॉन्सर मिलना बहुत मुश्किल है, तो डिस्ट्रिक्ट में मिलना कितना मुश्किल हो सकता है आप लोग खुद जानते हैं। तो वो चीज को लेकर हम लोग प्लेयर को कैसे अपलिफ्ट कर सकता है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट को कैसे अपलिफ्ट कर सकता है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल एमएलए श्री टोपी नेता सर। हम लोग का मेरा अपना खुद का चाचा है, उसका लीडरशिप के अंदर में हम लोग कैसे हम लोग ऐसे चीफ पेट्रोन हम लोग गाइडेंस दे के हम लोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ही आज मीटिंग रखा है। फॉर दैट थैंक यू सो मच सब जो एसोसिएशन लोग आया है, और चाचा को भी और सर को भी ये बताना चाहते हैं कि सर यहाँ में जो स्पोर्ट्स लोग जो बताइए एक्टिवली वेस्ट सियांग को आगे अपना स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसको कैसे आगे ले जा रहे हैं, लोग अपना फुल दे रहे हैं। तो आप लोग सबको थैंक यू। ओके चाचा, थैंक यू सो मच अब आने के लिए, थैंक यू। टोपी नेता जी, चीफ पेट्रोन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन। तो आज हम लोग का ये ओलंपिक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का ओलंपिक का फर्स्ट एनुअल एजीएम मीटिंग है। तो इसमें आप लोग सब आया है तो बहुत खुशी लगा है, और साथ में एक ऐसा लीडर हम लोग को मिला है जो खुद एक स्पोर्ट पर्सन था उसका जमाना में। तो ऐसा आदमी जो हम लोग एक लीडरशिप का तौर पे और हमारा चीफ पेट्रोन का तौर पे मिला है आज, तो इसका खुशी में सबको फिर से बताना चाहता हूं कि ये हम लोग का चीफ पेट्रोन खुद एक खेल प्रेमी है अपना जमाना में। तो आज साथ में हम लोग का है आपका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर तुमतुलोई जी, और हमारा जितना अन्य जो फेडरेशन एसोसिएशन है। ये आज का मीटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये साल में एक बार होता है, तो इस मीटिंग को कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक दो आदमी जो खुद का ये जो अनएवॉइडेबल कुछ प्रॉब्लम है उसका वजह से एक दो आदमी नहीं आ सका है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव जो आया हुआ है। तो आज सर का सामने हम लोग कुछ बताना चाहता है सर को कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या चल रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट में काफ़ी पिछड़ गया, अभी पिछड़ने का कारण है खुद सर मालूम है कि हमारा यह क्या इशू चल रहा था। तो अभी तो हमारा एमएलए 30 ROS, तो हमारा एमएलए 27 लिरमोबा, और तो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, वो लोग का मदद से अभी थोड़ा प्रोग्रेस होने जा रहा है। और खुशी का बात है ये अभी हम लोग का न्यू
मेंबर का थ्रो से हम लोग डिस्ट्रिक्ट को बहुत आगे ले जाएगा। और साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा सर को शिव पेट्रोन को कि हमारा यहाँ का युवा में बहुत सा पोटेंशियल है सर। बिना आपका इक्विपमेंट, बिना आपका कोचेस, हमारा बहुत टूर्नामेंट पे भाग लिया है, जहाँ में आपका 2018 में हांगपन दादा अंडर 16 गर्ल्स चैंपियन मिला था। सॉरी, इसमें ओपन टोल था। 2019 में अंडर 16 बॉयज तेजू में चैंपियन मिला था हांगपन दादा में। और ये 11 साल जो संसद खेल स्पर्धा खेला गया था आपका आरजीयू में, तो ओलंपिक अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन, उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है विदाउट प्रिपरेशन रनर अप मिला था, जो कि हमारा यहाँ में अभी स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है। जैसे कि आपका 100 मीटर रेस हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया। तो ये लोग को आगे हम लोग कैसे बढ़ाना है, ये लोग का आगे इसको कैसे हम लोग को दिलाना है, तो इसका विषय में भी हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेगा। तो होप करते हैं कि अभी आपका लीडरशिप में ये लोग का भी एक और आगे मौका मिले। अभी ऐसे है कि कोई जो है अभी जैवलिन थ्रो वाला जो अरुणाचल का गोल्ड मेडलिस्ट है अंडर 16, वो अभी केटी खेल रहा है, उसका आगे प्रोसेस करने का जगह नहीं है हम लोग का यहाँ पे। और जैसे कि अभी आपका 100 मीटर रेस जो स्टेट का गोल्ड मेडलिस्ट है हम लोग का यहाँ का ही है, अभी वो फुटबॉल में आ रहा है। ऐसे होता है कि जहाँ में आप फुटबॉल में अगर आने से उसका रनिंग स्टेमिना कम हो जाएगा, उसका खेल मीन्स भटक जाएगा वो खेल में। तो ये चीज को अभी हम लोग कैसे स्ट्रीमलाइन में लाना है, इसके लिए आपसे बहुत उम्मीद रखा है। और जैसे कि अभी हमारा हायर ग्राउंड में आपका खेलो इंडिया को ये हायर ग्राउंड को ये एग्रीमेंट किया गया है, तो उसमें भी हम लोग ट्रैक लाना है। ट्रैक मीन्स आपका एथलेटिक्स खेलने के लिए हम लोग ट्रैक चाहिए उसमें भी। तो ये सबको भी डिस्ट्रिक्ट का तीनों एमएलए को, तीनों लीडर को हम लोग रिक्वेस्ट करेगा थ्रो आपसे। और भी कुछ बहुत सारा अभी चीज है जो हमारा यहाँ डेवलप करना है, लेकिन सबको एक साथ में नहीं कर सकेगा। इसलिए आपका लीडरशिप में हम लोग बहुत उम्मीद रख रहा है। और थैंक यू आपका आने के लिए और आपका आज हम लोग का शिव पेट्रोन को ये एग्री करने के लिए। थैंक यू सर। Extend a hearty welcome to our honorable MLA in this August annual general body meeting today. And with this also I would like to extend a heartfelt congratulations for your massive winning. And as you know the value of sports, तो स्पोर्ट्स का वैल्यू को तो गिनने आज तो बताने का जरूरत नहीं है। मेरा विचार है, सब यहाँ में जाने माने आदमी, सब ज्ञानी आदमी है, तो उसको नहीं बोलकर जो है, फिर भी स्पोर्ट्स जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। एक बड़ा स्पोर्ट्स हब्स बना सकता है हमारा आलम में भी। हम लोग जो है एक बड़ा इंडस्ट्री भी, हम बिजनेस में भी इसको यूज कर सकता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग का जितना भी जिम सिम है वो भी तो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है। दे आर ऑल्सो सस्टेनिंग इन दैट वेरी बिजनेस। तो लाइक दैट हमारा कोचेस होने से एथलेटिक का हो या वॉलीबॉल का हो या बैडमिंटन चल रहा है ऑब्वियसली, तो अच्छा कोच लाने से बच्चों को क्यों नहीं भेजेगा ट्रेनिंग के लिए, क्यों नहीं भेजेगा माँ पिताजी। तो मेरा विचार ये है कि हालांकि ऑल द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी presently elected or selected, you all are committed peoples. I do agree, I do salute. तो मैं तहे दिल से आपको नमन करता हूँ। आप सभी कमिटेड है, लेकिन मेरा विचार से खामियां इसमें है कि हम लोग जो है आज हो सके तो हमारा कैलेंडर, स्पोर्ट्स कैलेंडर को भी बनाने से ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे ले जा सके। लेकिन उसमें बहुत सा हर्डिल भी है, तो हर्डिल को हम बताने से पहले मैं ऑनरेबल को ये बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत कोशिश कर आज जो है मैंने दातुम बगरा जी और धोनी ओरी जी के तौर पर जो है ओलंपिक को लीड करने वाला एक सक्षम व्यक्ति हमने पाया। मैं अपना को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि आप दोनों बहुत कमिटेड है। तो एक साल से आप ओलंपिक को चला रहे हैं और
बहुत सा आज तो स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत हो रहा होगा। तो इस सदैव को मैं आगे ले जाकर मैं ऑनरेबल सर से ये भी अप्राइज करना चाहता हूँ कि हमारा भी डिपार्टमेंटली एनुअल मीटिंग होता है, रिव्यू मीटिंग होता है। तो उसमें मैंने बहुत बार बोला कि सेक्रेटरी डायरेक्टर को भी कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट में सिंस वी हैव पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट, तो 5 lakhs जो है फॉर प्रमोशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और 5 lakhs जो है फॉर प्रोक्यूरमेंट के लिए, एटलीस्ट 10 lakhs हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को प्लेसमेंट करने से ठीक है। क्योंकि प्रमोशन के लिए जैसे फेडरेशन है, एसोसिएशन है, और आज तक जितना ओलंपिक एसोसिएशन पहले, वो दोनों आने से पहले हम खुद करना पड़ता था, कभी डोनेशन मांगकर, कभी अपने आप से ट्रैक सूट 80-90 खरीद कर, तो बास फेयर देना पड़ता है, खाना खाने के लिए देना पड़ता है। तो बहुत समस्या मैंने भी बहुत उठाया। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसे हमारे न्यातुम बगरा साहब ने बोला कि हमारा अभी का विधायक जितना है, आप सभी बहुत यंग है, एनर्जेटिक है और यूथ का वैल्यू को समझ सकता है। तो आप खुद जैसे खिलाड़ी था, आप अच्छा क्रिकेटर था, तो अब गेम का वैल्यू को समझते, यूथ का फ्यूचर को समझते हुए, मैं आप नाराज मत होइए, लेकिन आपका एमएलए से भी फेडरेशन और एसोसिएशन को हर एमएलए जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने से एनुअली, तो हम सभी के लिए बहुत हम सभी आगे बढ़ सकता है। और हम लड़कों को भी हम स्टेट भेज सकता है, नेशनल भेज सकता है। तो पान का कमियां है। उसके बाद हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट टोटली वेस्ट सियांग इज नील। एंड तो मैं आपसे इस विषय में भी तहे दिल से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस विषय को भी आप ध्यान दे थोड़ा, कि जैसे बासर में तिरबिन में स्टेडियम है, 2 तो है तिरबिन में, तो बासर टाउन में ही 2 है। अभी बैडमिंटन हॉल तो तिरबिन में है, बासर में है, दार में भी बना रहा है। तो हालांकि हमने कोशिश कर जैसे जैसे एक अभी मेरा भी बैडमिंटन 2 तो होने जा रहा है, तो उतना ही है। और स्टेडियम को कुछ कमियां का वजह से, कुछ अपनों की वजह से भी और दूसरों का वजह से भी आज लेट है, लेकिन उसके लिए भी मैं आप सभी को माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसमें मेरा सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बात को आगे नहीं ले जाकर, बहुत समय ना लेते हुए, मैं आपके साथ आज जो है इस मंच पर बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, आपसे भी बहुत उम्मीद करेंगे आने वाला दिन में। और विद दैट, आप ऊपर वाला जो है आपको हमेशा अच्छी स्वस्थ बना रखे, ताकि हम जो है आप पर निर्भर रख सके। विद दिस वेरी वर्ड, थैंक यू वेरी मच। बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का चीफ पैट्रन के रूप में आप लोगों ने मेरा चयन किया, तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आप लोगों को मेरी तरफ से सहायता, और जो बन पाएगा, जो मेरे कैपेसिटी में होगा, मैं कोशिश करूँगा। इसको बोलते हुए हम लोग बहुत लकी है एक्चुअली। मैं अभी पैट्रन हूँ तो आई फील वेरी लकी, क्योंकि हमारा टेन्योर जो है इट विल कोइंसाइड विथ हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर केंतो जिनी के मिनिस्टर के टेन्योर में। तो लकीली ही इज़ द खेल मंत्री ऑफ अरुणाचल, और वो हमारा विधायक है, आलो का विधायक है। तो अगर मैं वेस्ट सियांग का पैट्रन होते हुए कुछ भी काम होगा, उनका बहुत दरकार होगा। उनसे जगह जगह में सलाह मशवरा करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा
उनके पास जाना पड़ेगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि वैसे वो होल अरुणाचल के लिए है, लेकिन वेस्ट सियांग के लिए उनका एक स्पेशल हमारे लिए एक जगह होगा, सिंस वो यहीं के हैं और यहीं के विधायक हैं। तो हम उनसे मिलते रहेंगे और उनका एड एंड एडवाइस में चलते रहेंगे और उनसे सहायता लेते रहेंगे। और जब भी उनके वहाँ जाने का दरकार होगा, आप लोग मुझे बोल दीजिएगा। आई कैन ऑलवेज एक्कम्पनी इफ इट इज नेसेसरी। और टेलीफोन या अब मोबाइल या दूरभाष में हम एनी टाइम कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कहते हुए, जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, या वो तो आई हैव सीन कि आलो एक समय आलो स्पोर्ट्स में अरुणाचल का हब था। सेंट्रल एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आलो का ऊपर केंद्रित था। आलो का अगर if you go by हिस्ट्री पास्ट में आप देखेंगे तो फुटबॉल में, क्रिकेट में बोलिए, बैडमिंटन में बोलिए, यहाँ में गुमकेन लोलिन जी बैठे हैं, बहुत ही जबरदस्त बैडमिंटन के खिलाड़ी और क्रिकेट भी खेलते थे। और मामा जी खुद ही एक संपूर्ण सक्षम एकदम खिलाड़ी थे। तो हमको किसी भी कोशिश ये करना है कि आलो का जो पास्ट ग्लोरी है स्पोर्ट्स का, इसको हम जितना हो सकेगा उसको वापस कैसे करके लाना है, इसको थोड़ा हमको प्लान करना है। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहेगा हमारे प्रेसिडेंट अरुणाचल, ये वेस्ट सियांग ओलंपिक एसोसिएशन, मेरे बहुत ही प्यारे न्योमो यातुम बागरा जी, और मेरा भतीजा दोलू दोरी, दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो आप दोनों बहुत अच्छा से गाइड कीजिए और जब भी कुछ जरूरी होगा, कुछ होगा, एनी टाइम मुझे अप्रोच कीजिएगा। आई विल बी अवेलेबल 24/7। तो कमिंग बैक टू पास्ट ग्लोरी, आलो में एक समय, जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि सुब्रतो कप में भी आलो 1986 में फाइनल में खेला। दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में था, और 1988 में भी खेला। तो उस समय में सुब्रतो कप में फाइनल पहुंचने के बाद आज इतना साल हो गया, आपका क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचता नहीं है, ये हालत हो गया। तो 2 साल कॉन्जिक्यूटिव सुब्रतो कप में उसमें फाइनल पहुंचा, ऐसा आलो का एक स्टेटस था। हर खेल में आलो वाज द टॉप। तो उसको हम लोग कोशिश करना एक बहुत और हम लोग का क्या है कि आलो वाला लोग का एक नेचुरली, मेरा ख्याल से खेल में एक ये है टैलेंट है, और नेचुरली चपल और फुर्तीला होता है। तो वी हैव टू उस चीज़ को कैसे नर्चर करना है, इस टैलेंट को कैसे हम अर्ली नर्चर करना है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो टैलेंट को अर्ली नर्चर करना, ये सबसे ज़रूरी है। आपका फॉरेन कंट्रीज में फुटबॉल का एग्जांपल लेने से, एट द वेरी यंग एज, मान लीजिए 2, 3, 4 साल में ही बच्चा को खेल शुरू कर देता है, और हम लोग यहाँ में 10 साल में शुरू करता है। तो ऑलरेडी हम 6-7 ईयर्स बैक रहता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप। तो इसलिए हमको कोशिश ये करना है कि यूथ को एज ए बचपन में, छुटपन में ही उनको खेल कूद से थोड़ा सा ये कराना है। तो ऐसे करके एक कहानी भी मैं सुना था, पता नहीं कितना सच है, मामा जी को मालूम होगा। इतना टैलेंटेड है आप लोग का स्पोर्ट्स का मेरा अपना मामा गुमया करवाक जी। अभी कहानी कितना सच है हमको मालूम नहीं है, लेकिन उनका जब आप लोग का वो जो कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ था, ये कहाँ में किया था वो? नहीं, आई थिंक महाराष्ट्र ना कहीं, गुजरात में कहीं, जो भी हो, ग्वालियर में। तो उनका सिलेक्शन, हम जो सुना, कितना सच है, आई हर्ड लाइक दैट, कि उनका सिलेक्शन हुआ था फुटबॉल में, बट ही वॉज ए वेरी गुड स्विमर। तो वहां जाके स्पोर्ट्स, मतलब उसमें जाके, हॉस्टल में जाके, कॉलेज में जाके, वहां का स्विमिंग चैंपियन को हरा दिया। वो आया था फुटबॉल के लिए, वहां का स्विमिंग चैंपियन को हरा दिया। ये पता नहीं कितना सच है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग का टैलेंट है।
तो वी हैव टू नर्चर दिस टैलेंट, और जितना हो सकेगा कोशिश हमको करना है। और हम हमेशा, मेरा दोस्त गुम्परी में का हमेशा एग्जाम्पल लेता है, वो एक आइडियल है, स्पोर्ट्स से करियर बनाए हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। स्पोर्ट्स से करियर, फुटबॉल से करियर बनाया है। अभी भारत में ही इज़ द ओनली गोल कीपिंग कोच एडुकेटर, ओनली, वो अकेला है। वो उसका सर्विसेज को भी कहते हम लोग लेना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस, मतलब वो पूरा उसमें टच में है, तो उनका सर्विसेज को हम लोग लेने की कोशिश करना है। तो विल ट्राई लेवल बेस्ट की उनका सर्विसेज को ले। और स्पोर्ट्स में अगर ओलंपिक्स में भी अभी देखा जाए, अभी हाल ही में ओलंपिक्स भी चल रहा है, चल खत्म हो गया अभी, तो भारत का प्रदर्शन भी उतना खास नहीं है पिछले साल के मुकाबला। थोड़ा पिछले टर्म, पिछले लास्ट इलेक्शन से ओलंपिक से थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस बार कोई अंक पदक तालिका में भी आपका कितना, 5 ना 6, लेकिन पाकिस्तान से नीचे हो गया। मतलब उसमें जो अंक तालिका में ग्रेडिंग होता है, तो आप ब्रोंज, सिल्वर, कांस्य पदक, रजत पदक, आप जितना भी मिले हैं, आप अगर एक गोल्ड ले लिया तो आप आगे हो गए। आप 100 मतलब ब्रोंज ले लीजिए, 200 सिल्वर ले लीजिए, लेकिन एक गोल्ड ले लिया तो आप ऊपर में होगा। तो ऐसा करके पाकिस्तान आगे हुआ। तो कुछ कुछ चीज है, मतलब हमको स्पोर्टिंग, वी आर नॉट ए स्पोर्टिंग एक्चुअली कंट्री, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो वो स्पोर्ट्स का थोड़ा एक हैबिट हमको इंकल्ट करना है। और नॉर्थ ईस्ट जो है, ये स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और अरुणाचल इन पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया, और आलो इन पर्टिकुलर, इसको हम लोग ध्यान देना है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, बैडमिंटन का तो प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हमारा तो द्वारका में ऑलरेडी एक बैडमिंटन का ये इंडोर स्टेडियम बना था, लेकिन कुछ लैंड ओनर का कुछ इश्यूज आके वो ठप पड़ गया। तो हमारा पब्लिक को भी थोड़ा जागृत होना है कि स्पोर्ट्स इश्यूज में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होके चलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बोलता है कि आलो में बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, लेकिन बोलने से तो वो कोर्ट कब से है कि नहीं? दैट वाज द फर्स्ट कोर्ट, लेकिन उसको हम लोग ऑपरेशनल नहीं कर पाए, तो इट इज आवर फॉल्ट, है कि नहीं? उसको हम लोग ऑपरेशन, वो भी कुछ कारण से कितने लोग बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन कुछ निटी ग्रिटी में फंस गया। क्योंकि हम लोग बैडमिंटन कोर्ट था, नहीं बोल सकता है, कोर्ट तो सबसे पहले उधर ही तो था, उसका बाद वो नहीं हुआ। तो जो भी हो, उसको भी हम लोग बात करके, कुछ कुछ इश्यूज रहता है सबका, कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, तो उसको हम लोग बैठ के सुलझा के हम लोग कोशिश करेगा कि हाउ टू। अभी डीबीए का जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल बैठे हैं, तो उसको भी हम लोग कोशिश करता है कि कैसे करके उसको ऑपरेशनल करना है या क्या करना है, कैसे करना है, उसको कोशिश करेंगे। और मेरा उसका लैंड ओनर को भी बात किया था, तो ही वॉज वेरी, उससे मेरा बातचीत भी हुआ था, तो बहुत वो ये था, कोऑपरेटिव था वो। क्योंकि पता नहीं, लास्ट 5-10 ईयर्स में शायद कोशिश ही नहीं हुआ लगता है ठीक से उससे बात करके समझाने का, मतलब ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, वट एवर में भी द रीजन। लेकिन हम तो जब बात किया तो हमको तो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मतलब ये लगा कि ही वाज आल्सो वेरी विलिंग कि ये चीज़ होना है, हमको तो ऐसा लगा। तो उसको भी हम लोग करेगा। और हाँ, लेड वगैरह तो चलो अपना तरफ से जब क्योंकि एमएलए का तो ज़्यादा ये भी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को देखना भी पड़ता है, तो जितना भी हो सकेगा, बीइंग स्पोर्ट्स से थोड़ा जुड़ा रहा है, तो जितना हो सकेगा एमएलए लेड हो या कोई और सोर्स हो से फंड्स को जितना हो सकेगा मैनेज करने की कोशिश करेगा, कोशिश करके हम लोग का सिस्टम को कुछ जरूरी उनसे, क्योंकि विदाउट अल्टीमेटली कुछ भी चीज़ हो विदाउट फंड्स तो कैसे करेगा। तो हम लोग जितना हो सकेगा, बट वी विल बी बैंकिंग मोस्टली ऑन आवर ऑनरेबल मिनिस्टर जिन्हें से आपको हम लोग थोड़ा बात करके थोड़ा सा फंड वगैरह के लिए भी थोड़ा बातचीत करते रहना पड़ेगा। वी विल बी डिपेंडिंग ऑन हिम लार्जली, क्योंकि एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमारे लिए उनका एक स्पेशल एक जगह रहेगा, अपना जगह है। तो बाकी तो लंबा चौड़ा बात करने का नहीं है, आज तो पहला मीटिंग है, तो आज ज़्यादा बात करके भी वो नहीं है। पहले लेट्स सी हाउ इट गोज। हम लोग रोड मैप बना के क्या क्या टेकअप करना है, क्या करना है, उसको अच्छा से करेगा। और
एनी हेल्प, जैसे हम बताया, 24/7 मेरा खुला हुआ है। और आज का इतना अच्छा प्रोग्राम, मीटिंग का प्रोग्राम हमको बुलाया और ऐसे हमको स्वागत किया। थैंक यू वेरी मच एंड होपिंग टू हैव a very nice association with every one of you. Thank you very much. जय हिंद। आप सभी को ऑनलाइन स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो आप लोग का आज का ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आउटकम क्या है, आप थोड़ा बताइए। थैंक यू। हेलो न्यूज़ टुडे। तो आज हमारा ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का पहला एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग था, जो हमारा चीफ पेट्रोन के साथ जो ऑनरेबल एमएलए कार्तिक अलावेस श्री तोपिन अते जी का साथ जो बैठा गया था। तो हम लोग का ये आउटकम ये है कि हम लोग कैसे करके प्रमोट करना है हमारा डिस्ट्रिक्ट का युवा को। तो एक हम लोग ट्रेंड चलाएगा कि कैच देम यंग। तो अभी हम लोग छोटा से अब आपका 5 साल से हम लोग साल शुरू करेगा। तो हम लोग का टारगेट है 2036 जो इंडिया में ओलंपिक खिलाने जा रहा है। तो वही टारगेट को लेके अभी हम लोग कैच देम यंग इसको ट्रेंड को शुरू करने के लिए हम लोग मीटिंग बैठा है। और अभी यहाँ में जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है वो लोग को कैसे ट्रेन करना है, अभी वो लोग को कैसे फोकस करना है वो लोग को ऊपर। उसके बाद हमारा ये जो लॉस्ट ग्लोरी है काफ़ी साल से, तो वैसे जो कुछ फील्ड में बिसर चुका है, तो कुछ तो अभी एक्टिव है, जैसे कि आपका बैडमिंटन हो, डीएफए बोलो, उसका बाद आपका ताइक्वांडो बोलो, कुछ एक्टिव है और कुछ चीज खो गया, तो उसको वापस लाना है। तो इस विषय में हम लोग मीटिंग रखा गया था। और प्रमोट कैसे करना है, सोर्सेस कहाँ से लाना है, ये सब चीज़ को लेके हम लोग आज का मीटिंग बैठाया गया था। तो काफ़ी सफलता हुआ और काफ़ी सपोर्ट मिला हमारा चीफ पेट्रोन का तरफ से भी और सभी ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से। तो यही चीज़ को लेके हम लोग अभी आगे कैसे बढ़ना है, तो इसमें हम लोग फोकस करने जा रहे हैं।